अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई फंक्शन है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट मेथड है, जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 4, तो उतने आप ले लो सिलेक्ट लाइन्स, m है यहाँ पर सिलेक्ट लाइन्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो उतनी आप सेलेक्ट लाइन्स ले लो, फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो हाँ, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 2 टू द पावर m इक्वल्स टू n होता है। ठीक है, m है यहाँ पर नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स, n होता है नंबर ऑफ इनपुट्स, कितने इनपुट्स हैं मल्टीप्लेक्सर में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो n हो जाएगा 2 टू द पावर m, m है यहाँ पर 4, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज़ करोगे? 16:1। ठीक है, तो आप ये कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? तो अब पहले हम इस फंक्शन का ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये है ट्रुथ टेबल फॉर दिस फंक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये आउटपुट हो गया। तो आप इन 4 वेरिएबल्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? 2 टू द पावर 4 16 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, मतलब इसकी 16 वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लोगे ये वैल्यूज़। ठीक है, अब आप इसे डेसिमल में भी लिख लोगे इन वैल्यूज़ को। ठीक है, तो अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास ये मिन टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। तो 0 के लिए आउटपुट हाई होगा, 2 3 4 2 3 6 8 9 13 14 के लिए आउटपुट हाई होगा। ठीक है, तो 0 के लिए आउटपुट हमारा यहाँ हाई है। ठीक है, 1 के लिए 0 है क्योंकि 1 प्रेजेंट नहीं है मिन टर्म, 2 के लिए हाई है, 3 के लिए, 6 के लिए, 8 9 13 14 के लिए आउटपुट हाई है। बाकी जो मिन टर्म प्रेजेंट नहीं है उनके लिए आउटपुट क्या हो गया हमारा? 0। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल बना लिया हमने फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है 16:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो पहले 16:1 मल्टीप्लेक्सर बना लो। 16:1 में क्या होगा? 16 इनपुट होंगे और एक सिंगल आउटपुट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 इनपुट्स हो गए हमारे पास और सिंगल आउटपुट हो गया y। ठीक है, इसकी सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी? 4। ठीक है, अब आप क्या करो, सेलेक्ट लाइन्स पे ले लो ये इनपुट, ये 4 वेरिएबल्स। तो आप ऐसे ले लोगे ABCD। ठीक है, और ये हमारे पास इनपुट हो गए I0, फर्स्ट इनपुट हो गया I0, सेकंड हो गया I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14 और I15। ये हमारे पास 16 इनपुट्स हो गए। ठीक है, तो अब आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग दिस मल्टीप्लेक्सर। अब आप क्या करोगे, अब बना लो फंक्शन टेबल फॉर दिस मल्टीप्लेक्सर, इसका फंक्शन टेबल बना लो। ठीक है, फंक्शन टेबल कैसे बनेगा? अब ABCD की जगह हमारे पास इनपुट्स सेलेक्ट लाइन्स आ जाएंगी, S3 S2 S1 S0। ठीक है, तो ये भी 4 है, तो इसकी भी 4 है, तो 2 टू द पावर 4 16 पॉसिबिलिटीज़ होंगी इनकी भी। ठीक है, सेलेक्ट लाइन्स की, तो ये इनपुट्स हो गए 16 पॉसिबिलिटीज़। उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट बना लेते हैं कि हमें आउटपुट पे कौन सा इनपुट मिलेगा। अगर हम इसको, अभी हम ये इसको नहीं देख रहे, ये हमारा फंक्शन था। ठीक है, अब हम बना रहे हैं फंक्शन टेबल फॉर मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सिलेक्ट लाइन्स और हमें आउटपुट चेक करना है। तो फर्स्ट इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिलेगा I0, आउटपुट पे हमें I0 इनपुट मिलेगा। ठीक है, ऐसी सेकंड के लिए I1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप सारे लिख लोगे। थर्ड के लिए I2, ऐसी I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11 ये हो गया, I12, I13, I14 और I15। ठीक है, तो ये हमने बना लिया फंक्शन टेबल फॉर मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो अब जब ये वाला इनपुट होगा, सेलेक्ट इनपुट पे ये वैल्यूज़ होंगी, तो हमें आउटपुट पे I0 मिलेगा। जब ये होंगी तो I1, ऐसी I2, I3, I4, I5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इन इनपुट्स के अकॉर्डिंग ये इन सेलेक्ट लाइन्स पे जो इनपुट होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट पे ये इनपुट्स मिलेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि जब हमारे पास ये इनपुट होगा तो आउटपुट पे हमें I0 मिलेगा। इट मीन्स कि जब ABCD की वैल्यू, यहाँ पर सेलेक्ट लाइन्स की जो वैल्यू है ये हमारी 0 0 0 0 होगी, चारों की वैल्यू जब 0 होगी तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? I0, मतलब I0 कनेक्ट हो जाएगा Y से।
ठीक है, ये वाला इनपुट हमारा कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से। उसी तरह सिलेक्ट लाइन के इनपुट पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट पे हमें कौन सा इनपुट, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट पे मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है इस मल्टीप्लेक्सर पे। तो क्या करोगे, फर्स्ट देखो, अब जो ये फंक्शन है ABCD, इसकी वैल्यू जब ये है 0 0 0 है तो आउटपुट पे हमें 1 मिल रहा है। इट मीन्स हमें I0 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1। उसी तरह जब ये इनपुट है तो आउटपुट पे हमें I1 मिल रहा है मल्टीप्लेक्सर में, और 0 मिल रहा है फंक्शन में। तो मतलब I1 की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 0। ठीक है, इट मीन्स जब ये इनपुट होगा तो हमें 1 आउटपुट मिल रहा है, तो मतलब I2 पे हमें ये वैल्यू देनी पड़ेगी 1। तो जिस की वैल्यू 1 है उसको आप कनेक्ट कर दोगे लॉजिक 1 से। अब I0 की वैल्यू क्या है 1, I1 की 0, I2 की 1, तो जिनकी 1 है उनको कनेक्ट कर दो लॉजिक 1 से। ठीक है, अब हमारे पास देखो I0 की वैल्यू 1 है तो I0 ले लो। ठीक है, I2 की वैल्यू 1 है, I2 ले लो। I3 की वैल्यू 1 है, I3 ले लिया हमने। फिर I6 की वैल्यू 1 है, I6 ले लिया। और I8 ले लो, I9। ठीक है, जिनकी वैल्यू 1 है उनको आप लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दो, I13 की, I14 की। ठीक है, इन सबको आप कनेक्ट कर दो लॉजिक 1 से, मतलब यहाँ पर क्या इनपुट दे दो 1। ठीक है, और जो बाकी बचे उनको आप कनेक्ट कर दो लॉजिक 0 से। तो ये रह गए, इन सबको आप कनेक्ट कर दो लॉजिक 0 से, मतलब यहाँ क्या इनपुट दे दो, लॉजिक मतलब 0 दे दो। ठीक है, तो अब कैसे ये मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा, देखो जब ABCD की वैल्यू 0 0 0 होगी तो सिलेक्ट इनपुट पे ये इनपुट दे रखे हैं हमने, तो 0 0 का आउटपुट हमें I0 मिलेगा। तो जब यहाँ 0 0 वैल्यू होगी, इनकी वैल्यू 0 0 0 0 होगी तो I0 कनेक्ट होगा आउटपुट से। ठीक है, I0 हमें आउटपुट पे मिल रहा है, और I0 देखो किससे कनेक्ट है, लॉजिक 1 से, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब ये ABCD की वैल्यू 0 0 0 1 होगी, यहाँ पर हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला इनपुट कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से। ठीक है, अब ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, तो अब I2 पे क्या वैल्यू है, देखो ये किससे कनेक्ट है, लॉजिक 0 से। तो अब ये वाला इनपुट आउटपुट पे मिल रहा है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, अब जब ये थर्ड ये वाला इनपुट देंगे हम इस पर, तो देखो कौन सा कनेक्ट होगा, I2 कनेक्ट होगा, तो I2 कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से। अब I2 देखो किससे कनेक्ट है, लॉजिक 1 से, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, 1। तो देखो जब ये वैल्यू थी तो आउटपुट पे हमें 1 मिल रहा है, और I2 कनेक्ट था तो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। तो देखो इस तरीके से आप फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन मल्टीप्लेक्सर। तो जो ये वैल्यूज़ हैं इन इनपुट्स के लिए हमें ये आउटपुट हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप एक फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू।